इस हार का, इस शिकस्त का जो सदमा है ना, ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार हैं, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है, और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी मेरे ख्याल से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों ये जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना, लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला जब पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालिबों पर, नाजायज़ मुतालिबों एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिका के तन बदन में आग लग गई। अमेरिका बहादुर ने आंखें सर पर रख ली। क्यों? गर्ज के दुश्मनी के लिए या दोस्ती के लिए कोई भी बहाने को जवाब बनाया जा सकता है। अब सूरत हाल क्या है, सिचुएशन कि जी 22 अमरीकी सैनेटर्स ने सेनेट में एक बिल पेश की है जिसमें काबुल के जवाल से पहले और बाद में और वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया। और अमरीकी सेनेट में मुजवज़ा कानून साजी इस बारे में एक जामे रिपोर्ट का मुतालबा करती है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के 20 साल के दौरान तालिबान की हिमायत और अगस्त के वस्त में काबुल पर कब्जा करने में अस्करियत पसंदों की मदद और वादी पंजशेर पर हमले की हिमायत किसने की। और मुजवज़ा कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा किया गया है कि वो सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत करके मुतल्लिका कांग्रेस कमेटियों को भी इन तंजीमों के बारे में रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान को मदद फराहम करती हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। हमारे अमन के अहम और जो मुखलिसाना किरदार है उसको शक की नज़रों से देखता चला आ रहा है। यानी अमेरिका एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क, कह लें एहसान फरामोश है अमेरिका, जिसके शर से निकलने का अब पाकिस्तान ने अगर फैसला कर ही लिया और एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद कर दिया, और इस नारे ने अमेरिका के तो होश उड़ा दिए। और जो बाइडन इंतजामिया अपनी बदहजमी दूर करने के लिए भारत के साथ गठ जोड़कर बैठी है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है, और अमेरिकी सेनेट में जो बाइडन को मोदी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर भी दे रही, जिसका सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नजरें फेर ली। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी पाकिस्तान से न जाने अब कौन सा डूमोर चाहता है। एहसानमंद होने की बजाय अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन जमात के 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों, खास तौर पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है, जिस पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह एतराफ़ किया है कि यह बिल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, जरा देखिए। हम पे जो अमेरिकन इल्जाम लगा रहे हैं, हमने सहूलत दी है जनाब तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पे दोहा में बैठाने की। हम उनकी कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ मदद नहीं कर रहे, ये सब बकवास है। और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया है, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे नाजरीन के अमरीकी सेनेट में इस वक्त डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स की तादाद बराबर यानी 50-50 है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने
अपने ट्वीट्स में अमेरिका पर किए गए एहसानात याद दिलाते हुए कुछ सवालात पूछे हैं। जो बिल सामने लेकर आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान का भी सवाल है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पाकिस्तान के हवाले से क्या आगे खदशा हो सकता है। पाकिस्तान के बारे में सवालात उठाए जाना एक ऐसे टाइम पे जहां पाकिस्तान ने जितना ज्यादा हेल्प कर सकता था इंटरनेशनल कम्युनिटी को टू एस्टैब्लिश और मेंटेन पीस इन अफगानिस्तान या पीस प्रोसेस के अंदर या ओवरऑल हम लोगों ने किया, बट उसके बावजूद भी अब हमारे खिलाफ जवाब सवाल हो रहे हैं। हमें हर बार इसी तरह के कुछ सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। इसकी यार ये कौन लोग हैं यार। ये तो वही वाली बात कर दी कि अल्लाह की कसम खुद आई थी। मतलब शुक्र है उन्होंने वो मशहूर ज़माना गाना नहीं गुनगुना दिया, जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, न जानूं मैं न जाने तू।